नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जब से अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जो वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उसके बाद से इजराइल के अंदर काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। जोश बहुत नज़र आता है, खास वेस्ट बैंक में अब बहुत जोश और खरोश है जिसे कहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अब वेस्ट बैंक को फौरन अनेक्स कर लेना चाहिए गवर्नमेंट के को। और उनका मानना ये है कि वहाँ के ऊपर जो खास तौर से जो जितने गांव हैं उनके बारे में अभी बात हो रही है। विलेज काउंसिल्स जितनी हैं, उनकी एक मीटिंग भी हुई जिसमें सबने मिलकर तय किया है कि ये समय बहुत अच्छा है। और वहाँ का इजरायली का एक न्यूज़पेपर बहुत मशहूर है, इजराइल हायोम, उसने ये बात को रिपोर्ट किया है कि बहुत हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि वहाँ के जो लिक्विड पार्टी, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, ये जिसके नेता हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके उनका भी रिप्रेजेंटेटिव था, उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, जिसने बैरोन अहिवाम बैरोन, इनके नाम ज़रा मुश्किल होते हैं यहूदियों के, ये बहुत हिस्टोरिकल नाम आजकल लगते हैं, पहले ऐसे नाम नहीं होते थे मेडिवल पीरियड में और उसके बाद भी, लेकिन बाद में इस तरह के नाम वो रखने लगे, जैसा कि तोरा में या पता नहीं उनकी उसमें है ये। उसके अंदर ये भी दिखाया गया कि भाई एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत हसीन मौका है। उनका कहना ये है कि क्रिटिकल जंक्शन है, और ये भी है कि इस वक्त अगर हमने इसको खो दिया, ये मौका, सुनहरा मौका दोबारा हाथ नहीं लगेगा। और ये मतलब ये कि ग्रेटर इजराइल बनने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इन्हीं ने ये भी कहा, बैरोन ने, कि वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन वैली जो है ये बिल्कुल इनसेपरेबल है, इसको आप अलग नहीं कर सकते इजराइल से। ये इजराइल के अंग हैं, दो अंग हैं, और ये हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर उसके अलावा ये भी था कि उन्हीं ने ये भी कहा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, इसका जो है ना, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये तो जनरली सभी, उनका मेजर प्लान है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिसमेंटल करो, तोड़ दो, ख़त्म कर दो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये प्लान है इस समय, उसमें यह है कि जो अथॉरिटी होगी, यानी विलेज काउंसिल्स वगैरह जितने भी होंगे, और जो सेटलर्स होंगे, उनके जो वहाँ पे सेटल करने के लिए ज़रूरत है एक रीजनल काउंसिल बनाने के लिए। अभी तक विलेज काउंसिल है, अब उनका कि रीजनल काउंसिल होनी चाहिए जो इन मसलों को, जो भी इम्पोर्टेंट प्रपोजल या हो, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी से इसका कोई मतलब नहीं होगा इन पूरी जगहों के। अब अगर इजरायली जुरिस्डिक्शन में, यानी इसके मतलब ये जो काउंसिल ऑफ रीजनल बन जाएंगी, तो ये सारा सेटलमेंट जितने भी हैं वो इजरायली जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे, उनके नियम के अंदर, इजराइल के नियम उन पे लागू हो जाएंगे और वही उनको डील करेगा। कितना हो पाएगा ये तो खैर समय बताता है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के का कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म होने आना चाहिए। कहने लगे इसकी वजह से बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस, यानी उनका मतलब ये था कि इससे प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, और ये बिला जो कहा गया था कि डील ऑफ द सेंचुरी है, वो ये सब कुछ नहीं, ये सब ख़त्म होना चाहिए और ये मसला हमेशा के लिए फ़िलिस्तीन का समाप्त हो जाना चाहिए। और वो तभी ये होगा, जो रुकावटें आ रही हैं वो तभी दूर होंगी जब ये है कि ये टू स्टेट सोल्यूशन की बात ख़त्म की जाए। और टू स्टेट सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है गाज़ा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, जॉर्डन वैली, इन सब के ऊपर कब्जा करना इजराइल का, यानी उसके ऊपर अपने नियम का लागू करना और फिलिस्तीनियों को निकालने की बात कर रहे हैं। एक फिर ये भी है, उन्हीं ने कहा है कि ये जो जोश आया है ट्रम्प
के बारे में उन्होंने कहा है कि ये इनकी जो कैबिनेट बनी है, इन्हीं ने जिन लोगों की नियुक्ति की है, जो आने वाले समय में उनकी कैबिनेट के लोग होंगे, यानी बड़े मंत्री जो होंगे, वो सब बहुत प्रो इजरायली उन्हीं ने रखे हैं। उनकी विचारधारा यानी बहुत कमिटेड इजरायली हैं। तो उनका कहना यह है कि भाई इन लोगों इससे अच्छा और क्या समय हो सकता है। और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट से भी इन लोगों का कहना है उनको काफी उम्मीद नजर आती है। तो इसके मतलब ये है कि और गवर्नमेंट काफी कमिटेड भी है इनसे, तमाम उनसे लेके कई चीजें हैं उसके अंदर। और ये भी है कि एक वहां का बहुत मशहूर अखबार है इजराइल का, हैरिट्स, उसने जून में ही लिखा था कि बताया था कि एक मरियम एंडरसन है, कोई एक लेडी है जो कि उनकी शेल्डन एडल्सन जो थे उनकी पत्नी है। शेल्डन एडल्सन एक वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी डेथ हो चुकी है, अब वो नहीं है दुनिया में। उसका कहना यह है कि उनकी रिपोर्ट है कि उन्होंने $100 मिलियन ट्रम्प कैंपेन में, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और उन्होंने उनको उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब जीतेंगे तो वो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को और वहां के इजराइल से जुड़ने से मदद करेंगे, उनको देंगे। ये उनके मानना है कि ये एनेक्सेशन जो है, और ये फिर ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज नहीं रहेगी, इनका कहना ये, अगर अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ एक साइमन हर्श एक है, वहां के बहुत बड़े अमेरिका के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि उनका कहना ये, उनके पास जो रिपोर्ट है ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के मास्टर माने जाते हैं, सबसे बड़े आजकल इन्हीं का सबसे ज्यादा नाम। इनका कहना ये है कि बहुत जल्दी इजराइल जो है वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लेगा, जो कि उसने जिसको कि उसके ऊपर ने अपना कब्जा बनाया था 1967 की अरब इजरायली वॉर में। अरब इजरायली वॉर में गौरतलब ये है कि गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने छीन लिया था इजिप्ट से, और वेस्ट बैंक वगैरह जो है पूरा एरिया ये जो लिया था ये जॉर्डन से लिया था। इस तरीके से इन्होंने, और सीरिया से उसने गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया था। तो उनका कहना यह है कि वेस्ट बैंक को जल्दी ही कर लेंगे। और गाजा के अंदर अभी नॉर्दर्न गाजा के अंदर ये भी एक रिपोर्ट अभी आई है कि जिसमें कहा गया है, हालांकि एक इजरायली सीनियर लीडर ने कहा है कि इजराइल जो है वहां पे जेनोसाइड कर रहा है, यानी लोगों को इथनिकली क्लिंस कर रहा है, नॉर्थ गाजा को खाली कर रहा है। अब ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रहेगी नहीं, नॉर्थ से खाली हो जाते हैं, तो अब उसमें इनके लिए बहुत आसानी हो जाती है वहां पे कवर करना। कहना आसान होता है, अब ये देखना है कि इजिप्ट का रुख तो बदला हुआ नजर आता है। कितना सचमुच है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सचमुच वो ज्वाइन कर उनकी पॉलिसी में कोई चेंज है। उन्हीं ने कहा है, इजिप्ट ने साफ कहा है, मैंने पहले भी बताया था कि इजिप्ट का कहना यह है कि वो यूनाइटेड गाजा को देखना चाहती है, यानी ये जो सेपरेशन हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। गाजा के अंदर वहीं पे लोगों को रीसेटल किया जाएगा और इजरायली आर्मी को वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। ये तीन इजिप्ट की प्रेसिडेंट सीसी की ये डिमांड है अरब लीग समिट में जो पिछली हुई थी कुछ समय पहले। अब कहां तक इस पे अड़े रहेंगे ये तो समय बताएगा। अब जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं बाज़िल अल स्मोट्रिच, इनका मानना है, इन्हीं ने डिमांड किया है कि पूरा एनेक्सेशन वेस्ट बैंक का होना चाहिए, गाजा का होना चाहिए, एंड इजराइल के सेटलमेंट्स जितने हैं, यानी यहूदी बस्तियां जो वहां पे बनी हुई हैं जिनको इलीगल अंतरराष्ट्रीय नियम के हिसाब से कहा जा सके है, वो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में और बननी चाहिए, ये उनका कहना है। ये बहुत ही स्ट्रांग। और फिर हम बार बार ये भी देखते हैं वहां के ऊपर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बिन गवीर, वो जिस तरीके से बार बार जेरूसलम के अंदर मस्जिद अल अक्सा में जाते हुए नजर आते हैं, कभी वहां पे चिल्लाते हुए रहते हैं, लोगों के साथ जाते हैं और
बेहुरमती भी करते हैं मस्जिद की। तो ये उनका मानना है। ये सब लोग बहुत स्ट्रांग स्पोक्स पर्सन है। वैसे ये बड़ा मुश्किल है डिटरमिन करना कौन किससे ज्यादा हॉकिश है या ज्यादा स्ट्रांग सख्ती से निपटना चाहता है पैलेस्टीनियन में। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने को वो कहते हैं कि वो काफी लिबरल उनको नजर आता है, सेंट्रिस्ट अपने को वो कहते हैं। फिर उसके अलावा लेकिन देख लीजिए वो जो कुछ भी हो रहा है गाजा के अंदर या लेबनान में जिस तरीके से हुआ, उससे समझ में आ जाता है। अब अगर पैलेस्टीनियन स्टेट में जो है उसको वो कहते हैं उससे कोई निगोशिएशन नहीं होगा, ये लोग उसके ऊपर भी कहते हैं। इनका मानना ये है कि जो वेस्ट बैंक है ये बिब्लिकल लैंड है, इसको वो लोग कहते हैं जूडिया एंड समारा। ये कहते हैं कि ये नाम था असली और इसको वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनके यहाँ पे इसी जगह पे उनके पैगंबर यानी प्रॉफिट्स और उनके जो किंग्स थे, बादशाह थे, उन्हीं ने यहाँ पे रूल किया है। तो उनका कहना ये कि हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारी बिब्लिकल लैंड है। और बिब्लिकल लैंड जो है, फिर उसके अलावा इन्हीं ने भी कहा है कि जेरूसलम जो है वो यूनाइटेड कैपिटल है इसराइल का, यानी ईस्ट एंड वेस्ट मिल गया है, अब उनके कब्जे में है। तो ये तो अब इस पे कोई बात ही नहीं करेंगे हम, ये कोई सवाल नहीं। गाजा को पहले कहते थे कि ये बिब्लिकल लैंड नहीं है, अब कह रहे हैं कि बिब्लिकल लैंड है वो भी, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब पता नहीं सीरिया से गोलान हाइट जो लिए उसके क्या कहे की दशा होगी, पता नहीं। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि अमेरिका इसको कैसे देखता है। क्या अमेरिका वेस्ट बैंक पूरा दे देगा और पैलेस्टीन अथॉरिटी को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इसलिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मेजर फंडिंग जो है वो अमेरिका से आती है और भी देश देते हैं, लेकिन वहां से आती है। अब इसमें अमेरिका का रोल बहुत कुछ सूत्रों के मुताबिक ये खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे शायद वेस्ट बैंक देने पे शायद राजी ना हो, इसलिए कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो अरबों के साथ उनकी डीलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि उन्हीं ने जो कैबिनेट बनाई है अपने सारे मंत्रियों को जो नियुक्त किया है करेंगे, नियुक्त किया है, इलेक्ट किया है या सेलेक्ट किया है, वहां तो सिलेक्शन होता है, वो तो उससे नजर आता है कि वो तो सब इजराइल के बहुत बड़े हामी हैं, पक्ष में हैं। लेकिन ये होगा। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लगातार लेबनान में भी अटैक कर रहा है, कभी किसी न किसी बहाने से, साउथ लेबनान में खास तौर से, और इजराइल सीरिया के अंदर भी उसका लगातार चल रहा है। सीरिया के अंदर उसकी पूरी कोशिश है कि सीरिया पे बशर अल असद की हुकूमत गिराना। अगर सीरिया पे गिर जाता है तो फिर तो ये आतंक जो है, जो आतंकवादी ग्रुप्स है जो हैं वहां पे इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, 4 शमसल है और दूसरे जितने भी हैं, 4 दिन के नाम हम पहले ले चुके हैं, इस वक्त मुझे याद नहीं है। ये सभी लोगों के बारे में एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें ये कहा गया कि इजराइल इनको 2011 से सपोर्ट कर रहा था। इजराइल पूछा गया कि आप क्यों इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बशर अल असद की हुकूमत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको गिराने के लिए इन संगठनों की मदद की जरूरत थी। तो इजराइल किसी न किसी तरीके से, अब ये भी सही है कि जो कुछ भी इन्हीं किया है उससे फायदा केवल इजराइल को हो रहा है। उसके कारण यह है, इजराइल या पश्चिमी देशों को फायदा हो रहा है। उसका कारण यह है, अगर सीरिया में प्रो वेस्ट हुकूमत गिरती है तो इसका मतलब इजराइल का दबदबा वहां पे रहेगा, और अगर वहां पे प्रो वेस्ट रिजीम गिर जाती है तो फिर इराक में की रिजीम को गिराना बहुत आसान हो जाएगा, और लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह का दबाव का जो जोर है वो खत्म हो जाएगा, और फिर वहां पे भी इनको प्लान बहुत बड़ा है। क्या ये कर पाएंगे? मगर ये जरूर है, प्लान इम्प्लीमेंट हो या ना हो, ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से अराजकता की चपेट में आता हुआ नजर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने मित्रों में भेजिए। धन्यवाद।